हेलो बच्चों, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब देखिए हम समझेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, फ्लो का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, फ्लो का मतलब होता है फ्लूइड इन मोशन। फ्लो का मतलब होता है फ्लूइड इन मोशन या लिक्विड इन मोशन भी आप बोल सकते हो। तो बच्चों, ये जो फ्लो होता है, फ्लो आपका एक स्ट्रीमलाइन भी होता है, टर्बुलेंट भी होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी लिक्विड अगर मोशन कर रहा है, जिसे हम फ्लूइड इन मोशन बोल रहे हैं बच्चों, वो जो मोशन है वो आपका स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और आपका टर्बुलेंट भी हो सकता है। ओके, अब देखिए स्ट्रीमलाइन क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज रिवाइज करा देता हूं। देखो बच्चों, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बोला था कि ये चैप्टर आपका फ्लूइड पे बेस्ड है, मतलब लिक्विड पे बेस्ड है। फिर मैंने ये कहा था आपको कि ये जो फ्लूइड है बच्चों, इस चैप्टर में हम एक तो फ्लूइड एट रेस्ट का टॉपिक कवर करेंगे, एक फ्लूइड इन मोशन का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्लूइड एट रेस्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी तक इस चैप्टर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी तक जितना भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है अभी तक, वो आपका फ्लूइड एट रेस्ट से ही रिलेटेड था। अब आज से हम फ्लूइड इन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड इन मोशन का मतलब फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फ्लूइड इन मोशन के बारे में आज से हम स्टार्ट मतलब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। बच्चों, ये जो फ्लूइड इन मोशन होता है, इसकी जो स्टडी होती है, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, फ्लूइड डायनामिक बोला जाता है, फ्लूइड डायनामिक्स बोला जाता है। ओके, तो ये जो ब्रांच है बच्चों, ये जो ब्रांच है जिसे हम स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन बोल रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, फ्लूइड डायनामिक्स बोला जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो बच्चों, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो चलिए इसे पहले मैं सबसे पहले एक आसान सी भाषा में समझा देता हूं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। देखिए बच्चों, यहां पे एनसीईआरटी में बड़ी प्यारी लाइन ये लिखी हुई है। देखिए ये क्या लिखी हुई है, इससे पहले मैं समझा देता हूं। यहां पे कह रहा है कि व्हेन ए टैप वाटर is turned on slowly then initially the water flow is smooth। वो ये कह रहा है, जैसे बच्चों ये एक नल है आपका, टैप वाटर मतलब नल। तो बच्चों अगर हम इसे टर्न ऑन स्लोली, अगर हम इसे स्लोली टर्न ऑन करते हैं, अगर मैं इसे घुमाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं और हल्का सा मैंने इसे घुमाया, तो यहां से क्या होगा बच्चों, वाटर फ्लो करने लगेगा, वाटर फ्लो करने लगेगा। तो बच्चों इनिशियली क्या होता है, वाटर फ्लो इज स्मूथ। इनिशियली वो जो वाटर जो फ्लो करता है वो स्मूथली फ्लो करता है, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, स्मूथली फ्लो करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वही इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने वाला है, स्मूथली फ्लो करेगा। तो बच्चों ये जो फ्लो है जो कि बहुत ही स्मूथ है, ये जो फ्लो है जो कि स्मूथ है, इसी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो को बच्चों स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, आप इसे स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हो, आप इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हो। लेकिन बच्चों आगे क्या लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ द आउटफ्लो इज इंक्रीज्ड। अगर मैं इसे मतलब ज्यादा घुमा दूं, अगर मैं ये जो टैप का जो वाटर है यहां से जो आउटफ्लो हो रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द आउटफ्लो, ये जो आउटफ्लो हो रहा है, अगर मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दूं, तो इंक्रीज करने के लिए मुझे इसे ज्यादा घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा घुमाना पड़ेगा। देन इसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, तेज हो जाएगा। देन बच्चों तेज तो हो जाएगा, इसका स्पीड तेज तो हो जाएगा, लेकिन वाटर फ्लो लॉसेस इट्स स्मूथनेस। यहां पे बच्चों इसका जो फ्लो था उसमें स्मूथनेस थी, क्या थी, स्मूथनेस थी ना। द वाटर, यहां पे क्या हुआ था बच्चों, वाटर फ्लो इज स्मूथ, यहां पे वाटर फ्लो स्मूथ था। लेकिन यहां पे बच्चों अगर मैं इसे ज्यादा घुमा दूंगा तो वाटर फ्लो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो स्मूथनेस थी अब वो स्मूथनेस नहीं रहने वाली। मतलब अब वाटर फ्लो कैसे फ्लो करेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा वाटर फ्लो। ठीक है, देखो यहां पे तो स्मूथली फ्लो कर रहा था, अब वो स्मूथली फ्लो नहीं कर रहा है बच्चों, कुछ अलग तरीके से फ्लो कर रहा है। मतलब यहां पे पार्टिकल्स कुछ इधर है, कुछ इधर जा रहे हैं। यहां पे देखो पार्टिकल्स, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों। तो यहां पे देखो, यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्टिकल यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। मतलब ये जो लिक्विड पार्टिकल है ये क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है, इसे टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। ठीक है, ये क्या आपका टर्बुलेंट फ्लो। और ये जो स्मूथ फ्लो था बच्चों, इस स्मूथ फ्लो को क्या बोला जाता है, इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। और इसे स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है, इसे स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड
follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing through that point, and it is also known as steady flow or streamline flow। मतलब streamline flow को steady flow भी बोला जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो मान लीजिए बच्चों ये कोई एक पाइप है, ठीक है, यहां से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। मान लो ये कोई पाइप है, यहां से लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बच्चों वो जो लिक्विड है वो उसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पार्टिकल है, कोई ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, ऐसे इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ऐसे मान लीजिए इस पाथ को फॉलो कर रहा है कोई पार्टिकल। चलो अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो पार्टिकल जब यहां पे पहुंच रहा है तो यहां पे मान लो उसकी वेलोसिटी v1 है। जब वो यहां पे पहुंच रहा है तो यहां पे उसकी वेलोसिटी v2 है। जब यहां पे पहुंच रहा है तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v3 है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, मान लो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। मतलब पार्टिकल जब इस a पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उसका वेलोसिटी v1 हो जा रहा है, फिर वो b पॉइंट में पहुंच रहा है तो v2 हो जा रहा है, जब c पॉइंट में पहुंच रहा है तो v3 हो जा रहा है। ये है कहने का मतलब। अब देखो बच्चों जैसे ये मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला जो पार्टिकल है इसके जस्ट पीछे एक और पार्टिकल है, इसके पीछे एक और पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा ना, इसका v1 वेलोसिटी हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पहुंचेगा तो v1 हो जाएगा। फिर ये वाला पार्टिकल यहां से पहुंचने के बाद जब यहां पहुंचेगा तो इस b पॉइंट में पहुंचेगा तो v2 हो जाएगा, फिर c पॉइंट में पहुंचेगा तो v3 हो जाएगा। अब बच्चों लेकिन है क्या कि इसी के जस्ट पीछे जो ये वाला जो पार्टिकल था ना, ये वाला जो पार्टिकल था, तो ये वाला पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा तो इस वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे पहुंचने पे v1 हो जाएगी, फिर यहां पे पहुंचने पे v2 हो जाएगी, फिर यहां पे पहुंचने पे v3 हो जाएगी। फिर इसके पीछे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी इसको फॉलो कर रहा है, जैसे इस पार्टिकल ने इसको फॉलो किया, इस वाले पार्टिकल ने इसको फॉलो किया, तो ये एक ही पाथ को क्या कर रहे हैं, फॉलो करने में लगे हुए हैं। और इस पॉइंट में से किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पहुंचने पे उनका वेलोसिटी क्या हो रहा है, v1 हो रहा है, फिर यहां पे आकर के v2 हो जा रहा है, फिर यहां पे आकर के v3 हो जा रहा है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। इन तीनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि सेम हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट में जरूरी नहीं है कि यहां v1 है तो यहां भी v1 होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, यहां पे वो v2 हो सकता है, यहां पे वो v2 हो जाएगा, लेकिन इस वाले पार्टिकल का भी v2 होगा, इसका भी v2 होगा, ये भी यहां पे पहुंचेगा तो v2 ही होगा। तो बच्चों ये जो इस प्रकार का जो बिहेवियर है ना, इस प्रकार का जो बिहेवियर है, इसी को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। अगर लिक्विड के जो पार्टिकल है वो इस प्रकार का बिहेवियर अगर कर रहे हैं तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलो एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। तो यहां पे क्या हुआ है बच्चों, ये वाला पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा था, प्रीसीडिंग पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है उसी पाथ को ये वाला पार्टिकल भी फॉलो कर रहा है, उसी पाथ को ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसके जस्ट पीछे वाला और पीछे वाला पार्टिकल भी सेम उसी पाथ को फॉलो करने में लगे हुए हैं। फिर देन क्या लिखा हुआ है, एंड हैज द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उनका वेलोसिटी भी सेम होने वाला है एज दैट ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जब वो क्रॉस करेंगे, जैसे इस ए पॉइंट को जब वो क्रॉस करेंगे तो ये वाला पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा, तो मान लो अगर इसका वेलोसिटी v1 है और इसका डायरेक्शन ये है, तो देन बच्चों ये पीछे वाला पार्टिकल भी जब यहां पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी अगेन v1 ही रहने वाला है, उसका डायरेक्शन भी यही रहने वाला है। और जब ये वाला पार्टिकल भी यहां पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही रहने वाला है और वेलोसिटी भी v1 रहने वाला है। सिमिलरली यहां पे आकर के वो v2 हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा, और सिमिलरली बच्चों यहां पे आकर के v3 हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी चेंज होगा बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहने वाला है। फिर उसी तरीके से इस वाले पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हर पार्टिकल का वेलोसिटी यही रहने वाला है, फिर उसी तरीके से पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हर पार्टिकल का वेलोसिटी यही रहने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है। देखो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो था, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। देखो क्या कह रहा है, द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टेडी फ्लो इज ए स्ट्रीमलाइन। देखो बच्चों स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं। देखो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर पार्टिकल इस प्रकार का स्ट्रीमलाइन फ्लो बिहेवियर कर रहा है, ऐसा बिहेवियर अगर वो कर रहा है, तो बच्चों पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करते हैं ना, उस पाथ को, इस वाले पाथ को, जैसे इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे थे तो इस वाले पाथ को क्या बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन बोला जाता है। इस पाथ को क्या बोला जाएगा, स्ट्रीम लाइन बोला जाएगा। लेकिन ये फ्लो कैसा होना चाहिए बच्चों, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो ही होना चाहिए।
द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल ने जो भी पाथ को फॉलो कर रहा है अंडर ए स्टेडी फ्लो, लेकिन फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, देन उस पाथ को क्या बोला जाएगा बच्चों, स्ट्रीम लाइन बोला जाएगा। ओके ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ईच पार्टिकल फॉलो ए स्मूथ पाथ। ठीक है, यहां पे क्या होता है बच्चों, जो फ्लो होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि स्टार्टिंग में यहां से जो टैप से जो वाटर निकल रहा है ये स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है। ठीक है, तो इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ईच पार्टिकल फॉलो ए स्मूथ पाथ, उसको वो जो पाथ होता है बच्चों स्मूथ होता है। ठीक है, एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और बच्चों पार्टिकल जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे होंगे ना वो पाथ जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाला। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई एक पार्टिकल है, वो इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल, वैसे ही एक पार्टिकल यहां पे वो इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये जो पाथ है बच्चों ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले। यही इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रीमलाइन फ्लो में कि इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच पार्टिकल फॉलोज ए स्मूथ पाथ, तो फॉलो करते ही हैं, मतलब स्मूथली वो फ्लो तो करते हैं, स्मूथली फ्लो करते हैं, बट बच्चों पाथ ऑफ द पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर, लेकिन ये जो पाथ है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है अगर ये इस पाथ में है तो ये गलती से भी इस वाले पाथ में नहीं आएगा, ये वाला पार्टिकल इस वाले पाथ में नहीं आएगा, ये अपने ही इसी पाथ को फॉलो करता रहेगा और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन एट ए प्लेस द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल एट दैट प्लेस। बहुत प्यारी लाइन है, देखो बच्चों क्या कह रहा है, देखो मान लो कुछ ऐसा है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना क्या मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान, ये कुछ पाइप है, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये पाइप है। अब देखो बच्चों यहां पे जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे लिक्विड क्या कर रहा है, यहां पे फ्लो कर रहा है, तो इसका पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, ये वाले पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये वाले पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो देन बच्चों क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जब यहां नैरो एंड में पहुंचेगा, देखो यहां ये नैरो एंड में पहुंच रहा है, ये ध्यान से देखना, देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि देखो यहां पे जो बच्चों ये स्ट्रीम लाइंस थी ना, इन्हीं को जिस पाथ द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज व्हाट, इस स्ट्रीम लाइन यहां पे बताया था ना, द पाथ टेकन बाय फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो इज अ स्ट्रीम लाइन। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है बच्चों, यहां पे देखो ये स्ट्रीम लाइन जो है क्राउडेड होने में लगी हुई है, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई, लेकिन यहां पे क्राउडेड नहीं थी, यहां पे काफी स्पेस था उनके बीच में, लेकिन यहां पे आकर के क्राउडेड हो गई क्योंकि ये नैरो एंड था, यहां पे क्रॉस सेक्शन कम है, यहां पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो जहां पे क्राउडेड होगा ना बच्चों, जहां पे वो क्राउडेड हो जाएगी वहां पे बच्चों जो लिक्विड होता है ना उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लिखा हुआ ना, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस एट दैट प्लेस, जिस प्लेस पे स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड होंगी, जैसे यहां पे ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, यहां पे इतने क्लोज नहीं थी, यहां पे क्लोज हैं, वो क्राउडेड हो रही हैं, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट दैट प्लेस। तो उस वाली प्लेस पे यहां पे बच्चों, यहां पे की जो वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी। जैसे मान लो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और यहां पे v2 है, तो यहां पे बच्चों ये जो स्ट्रीम लाइन से काफी क्राउडेड है, तो इसकी जो v2 वेलोसिटी होगी यहां पे इस वाले पॉइंट पे ग्रेटर होगी v1 से। यहां पे ज्यादा क्राउडेड नहीं है स्ट्रीम लाइन, यहां पे क्राउडेड है, तो यहां पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो आप इतना समझ सकते हो बच्चों, जहां पे क्रॉस सेक्शन नैरो होगा, मतलब यहां पे क्रॉस सेक्शन छोटा है, यहां पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो जहां पे क्रॉस सेक्शन छोटा होगा वहां पे लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, नाउ अब है आपका टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो किसे बोलते हैं, देखो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज बताई थी मैंने, टर्बुलेंट फ्लो कि जब यहां पे इफ द स्पीड ऑफ आउटफ्लो इज इंक्रीज, अगर हम ये जो टैप, ये जो नल होता है बच्चों, अगर हम इसे बहुत ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो देन यहाँ वाटर फ्लो बहुत तेज होने लग जाता है, तो वाटर जो है वायलेंटली यहाँ क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, उसी को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे तो देखो वो स्मूथली फ्लो कर रहा था, तो इसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ इधर जा रहे हैं, 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 तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। तो इफ द स्पीड ऑफ द आउटफ्लो इज इंक्रीज देन वाटर फ्लो लॉसेस इट्स स्मूथनेस, वो अपनी स्मूथनेस को लॉस कर देता है, देन उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने वाला हूं, यहां पे देखो डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों, कि व्हेन ए लिक्विड फ्लो विद ए वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी,
देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल बिकम इरेगुलर एंड लॉसेज इट्स स्मूथनेस। और इसी वाले फ्लो को क्या बोला जाता है बच्चों? टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। वो ये कह रहा है कि कोई भी लिक्विड अगर उसकी जो किसी भी लिक्विड की बच्चों एक क्रिटिकल वेलोसिटी भी होती है, अगर वो लिक्विड जो है अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर फ्लो कर रहा है, इफ व्हेन ए लिक्विड फ्लो विद ए वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, जो भी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, अभी बताता हूं ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। कोई भी लिक्विड अगर अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर फ्लो कर रहा है तो देन उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। ऐसे में क्या होता है बच्चों? जब मोशन ऑफ द पार्टिकल बिकम इरेगुलर, जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो इरेगुलर हो जाएगा और वो अपनी स्मूथनेस को लॉसेस, मतलब उसकी स्मूथनेस कम हो जाती है। अब देखो इसे कैसे करके समझा जाए, इसे ऐसे करके समझ सकते हैं बच्चों हम। जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब देखो बच्चों मान लो यहां पे ऐसे समझिए, ये जैसे इसके पीछे एक पार्टिकल है, इसके पीछे पार्टिकल है, इसके पीछे एक पार्टिकल है। मान लो इस वाले पार्टिकल ने इस वाले पाथ को फॉलो किया, इस वाले पाथ को फॉलो किया। अब देखो बच्चों अगर ये वाला जस्ट जो इसके पीछे वाला पार्टिकल है ना, उसने क्या किया, इस वाले पाथ को फॉलो नहीं किया, उसने कुछ ऐसे करके पाथ को फॉलो किया, ऐसे करके पाथ फॉलो किया, फिर इधर चला गया। फिर ये वाला जो जस्ट इसके पीछे जो पार्टिकल है वो भी कुछ अलग तरीके से ही मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके ऐसा चला गया, ठीक है। ये वाला जैसे ऐसे करके ऐसा चला गया, ठीक है। ये वाला कुछ अलग तरीके से चला गया। तो यहाँ पे इसके पीछे वाला जो पार्टिकल अलग पाथ को फॉलो कर रहा है, ये पीछे वाला और अलग पाथ को फॉलो कर रहा है। और ये पाथ जो है बच्चों आपस में क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पाथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे पाथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पाथ क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में आपको बताना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है आपका, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है देखो वो है इट इज द मैक्स। एक्चुअल में क्रिटिकल वेलोसिटी का टॉपिक अभी बाद में आएगा बच्चों, इसे अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे, इसका लेक्चर आने वाला है, पर्टिकुलर एक लेक्चर आएगा इसका। अभी इतना समझिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टडी एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो बताता हूं। मान लीजिए बच्चों ये एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अब देखो बच्चों इसके अंदर लिक्विड तो फ्लो कर रहा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि लिक्विड का जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 होता है, यहाँ पे v2 होता है। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे अगर लिक्विड पहुंच रहा है, पार्टिकल पहुंच रहा है, तो उसकी v1 वेलोसिटी, यहाँ पे अगर v2, यहाँ पे v3, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज होने में लगी है। तो देन फाइनली बच्चों हमें अगर इस लिक्विड की अगर वेलोसिटी निकालनी पड़े तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, क्योंकि हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है कि मान लो एक है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, देखो एक तो है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक है आपका टर्बुलेंट फ्लो, एक है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ओके, इतना सबको पता है। अब देखो बच्चों इस पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसका अगर एवरेज वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक, अगर मान लो एक बार हमने 2 मीटर पर सेकंड से फ्लो करवाया, एक बार 3 से करवाया, एक बार 4 से करवाया, एक बार 5 से, फिर 7 तक हमने कराया, तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि उसका जो फ्लो था वो क्या था? स्टेडी था, मतलब स्ट्रीम लाइन था। क्या था? स्ट्रीम लाइन था। लेकिन जैसे ही बच्चों हमने 7 से थोड़ा सा उसका वेलोसिटी इंक्रीज किया, इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कराया जा रहा है उस पर प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशर की वजह से ही तो यहाँ फ्लो करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? उसे फ्लो करवा रहे हैं। अब हमने क्या किया? उसका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा दिया, 7 से ज्यादा कर दिया, 7.1 कर दिया, 7.1 टू अबव, इससे ज्यादा कर दिया, 7.1 से ज्यादा भी कर सकते हो आप, 7.4, 8, 9, 10 ऐसे ज्यादा कर दिया। तो इस जैसे ही वो 7 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। मतलब वो 2 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक तो वो क्या है बच्चों? वो क्या है? स्ट्रीम लाइन है, मतलब स्टेडी फ्लो है वो, मतलब स्मूथ वो फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही 7 से थोड़ा सा भी ज्यादा उसका स्पीड हुआ, उसका एवरेज वेलोसिटी अगर उसका 7 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो टर्बुलेंट होने लग गया। तो बच्चों ये जो 7 मीटर पर सेकंड की जो ये एवरेज वेलोसिटी है ना, इसी को क्रिटिकल बोला जाता है, इसी को क्रिटिकल
वेलोसिटी बोला जाता है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टडी, जहां तक इतने तक बच्चों इसके नीचे जो वेलोसिटी होगी, इससे कम जो वेलोसिटी होगी वो स्टडी फ्लो माना जाएगा। अगर इस पाइप के अंदर इससे कम वेलोसिटी से अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसे स्टडी बोलेंगे, और अगर इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो जाती है तो अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट, वो क्या माना जाएगा, टर्बुलेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो बताऊंगा अभी, जब टॉपिक आएगा वहां पे इसे क्लियर करेंगे, वो क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है, व्हेन ए लिक्विड फ्लो विद ए वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी जो खुद की क्रिटिकल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से अगर वो फ्लो कर रहा है तो देन उस फ्लो को क्या बोला जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल बिकम इररेगुलर, यहां पे जो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो इररेगुलर होता है। इररेगुलर का मतलब बच्चों ये होता है कि पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा होता है ना, जैसे मैंने यहां पे बताया था, इररेगुलर का मतलब ये है कि जैसे इस पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है, अब उसके जस्ट पीछे वाला जो पार्टिकल है वो इस वाले पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा है, ये आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं ये पाथ। जैसे यहां पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, स्टडी फ्लो में ये पाथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, ये जो स्ट्रीम लाइंस थी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पे ये पाथ क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हर पार्टिकल किसी भी डिफरेंट पाथ में क्या करने लग जा रहा है, फ्लो करने लग जा रहा है, मूव करने लग जा रहा है, तो वो इररेगुलर है। ठीक है, किसी रेगुलर वे में नहीं मूव कर रहा है, वो इररेगुलर वे में मूव कर रहा है, और उसकी जो स्मूथनेस होती है, इट लॉसेस इट्स स्मूथनेस, उसकी स्मूथनेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वो थोड़ा वायलेंट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। इन ए टर्बुलेंट फ्लो द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली, तो जो पाथ होगा बच्चों, किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, और उसकी वेलोसिटी भी क्या होती रहेगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मान लो यहां पे कोई पार्टिकल है, यहां पे कोई पार्टिकल है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, अब मान लो कोई दूसरा पार्टिकल अब इसी पॉइंट में पहुंचा, यहां पे पहुंचा, थोड़ी देर के बाद पीछे से कोई पार्टिकल यहां पहुंचा, तो जरूरी नहीं है वो इसी पाथ में चलेगा, वो किसी दूसरे पाथ में भी चल सकता है। समझ में आ रहा है। अब मान लो यहां पे आकर के अगर वेलोसिटी मान लो उसकी v1 थी, अब जरूरी नहीं कि कोई दूसरा पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो उसकी भी v1 रहेगी, नहीं बच्चों, उसकी चेंज हो सकती है वेलोसिटी। यहां पे क्या था बच्चों, जब इस वाले पॉइंट में आकर के v1 थी तो पीछे वाला पार्टिकल जब यहां पहुंच रहा था उसकी भी v1 थी, उसके पीछे वाला जब यहां पहुंच रहा था उसकी भी v1 थी। यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली वो चेंज होने में लगी हुई है। ठीक है, इन ए टर्बुलेंट फ्लो द पाथ ऑफ लिक्विड पार्टिकल क्रॉस ईच अदर, यहां पे बच्चों लिक्विड पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, वो पाथ आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे यहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों ये लैमिनर फ्लो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बच्चों बुक्स में एक चीज लिखी हुई है, बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इन जनरल लैमिनर फ्लो इज ऑल्सो ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब चलो लैमिनर फ्लो इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन फ्लो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चों वो इस सेंस में बोला गया है कि देखो किस सेंस में बोला गया है, इस टॉपिक को मैं क्लियर करा देता हूं। एक्चुअली में बच्चों को इससे में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कि कंफ्यूजन रहता है और बुक्स में ज्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा है। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि जो लैमिनर फ्लो है ये वाला फ्लो भी क्या होता है आपका, स्मूथ होता है। क्या होता है, स्मूथ होता है। और जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ये भी आपका स्मूथ होता है, दोनों ही स्मूथ होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है बच्चों इसमें। अब वो क्या है बताता हूं अभी। अब देखिए बच्चों आपका लैमिनर फ्लो क्या होता है और वो कैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो से ही कोरिलेट करता है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, लैमिनर फ्लो इज आल्सो ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसका मतलब कहीं ना कहीं लैमिनर फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो से ही कोरिलेट करता है। वो इस तरीके से कोरिलेट करता है क्योंकि बच्चों जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि कोई लिक्विड अगर स्मूथली मूव कर रहा है तो हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल देते हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर कोई लिक्विड जो है स्मूथली मूव कर रहा है तो आप उसे लैमिनर फ्लो भी बोल सकते हो। लेकिन बच्चों डिफरेंस बस इतना होता है कि हमें यहां पे लैमिनर फ्लो के केस में हमें जो लिक्विड होता है बच्चों वो लेयर की फॉर्म में मूव करता हुआ दिखाई देता है, लेयर की फॉर्म में मूव करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब हम किसी लिक्विड की स्टडी जो है लेयर की फॉर्म में कर रहे हैं, एज ए लेयर की फॉर्म में कर रहे हैं, मान लो जैसे ये लिक्विड है, अब ये स्मूथली मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी स्टडी जो है एज अ लेयर की फॉर्म में अगर मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं तो मैं इस फ्लो को क्या बोलूंगा, लैमिनार फ्लो बोलूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चों
मान लो जैसे कोई दूसरा लिक्विड है, दूसरा नहीं मतलब कोई लिक्विड है, अब वो लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां पे, और वो फ्लो भी स्मूथ फ्लो है, लेकिन उस लिक्विड की जो मैं स्टडी कर रहा हूं वो एज अ पार्टिकल अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, मैं उसकी पार्टिकल टू पार्टिकल अगर स्टडी कर रहा हूं, तो ध्यान बच्चों उस फ्लो को क्या बोला जाएगा, उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाएगा। लेकिन अगर आप लिक्विड की जो स्टडी कर रहे हो वो लेयर की फॉर्म में अगर उसकी स्टडी कर रहे हो, तो आप उस फ्लो को लैमिनार फ्लो बोलोगे। क्या बोलोगे? लैमिनार फ्लो बोलोगे। इतना सही है। अब देखो कुछ खास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी अभी बता देता हूं। अभी देखो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए स्टेडी फ्लो, मतलब लिक्विड क्या कर रहा है, देखो जैसे ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके ऊपर क्या कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है विद स्टडी फ्लो। विद स्टडी फ्लो मतलब ये फ्लो कैसा होना चाहिए बच्चों, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, मतलब स्मूथली फ्लो करना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। देखो बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है बच्चों, एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। देखो बच्चों यहां पे क्या है, एक लेयर ये है, मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर आपकी ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो बच्चों एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर। तो ये ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, इस वाली लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, ये वाली लेयर इस वाली लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, ये वाली लेयर इस वाली लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो बच्चों ये वाली जो लेयर है इसका मान लो अगर वेलोसिटी v1 है तो इसका वेलोसिटी v2 होगा, इसका वेलोसिटी v3 होगा, इसका वेलोसिटी v4 होगा। एक्चुअली में बच्चों होता क्या है कि ये वाला लेयर जो होता है इस वाले लेयर से मतलब अटैच होता है, और ये वाला लेयर जब आगे बढ़ रहा होता है ना, तो इसे आगे बढ़ने से कौन रोकता है, नीचे वाला लेयर इसे पकड़ करके रखता है। लेकिन ये वाला लेयर क्या करता है, इस वाले लेयर को भी साथ में खींच खींच के आगे ले जा रहा है, और ये वाला लेयर भी इस वाले लेयर को अपने साथ खींच खींच के ले जा रहा है। लेकिन ये वाला लेयर जो है एज ए फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी इसके बारे में ब्रीफली आगे भी पढ़ेंगे बच्चों, आगे भी पढ़ने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। अभी इतना समझिए यहां पे क्या कह रहा है, एंड मूव लिक्विड जो होगा इज फ्लोइंग ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्टेडी फ्लो एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर। यहां पे मतलब हम जो लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है उसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर की फॉर्म में हम स्टडी करेंगे, और वो हर लेयर का जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो डिफरेंट होने वाला है, ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। मतलब इसका वेलोसिटी v1 है, ये वाला लेयर v1 की ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ये नीचे वाला लेयर v2 वेलोसिटी से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो टॉप लेयर उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन नीचे वाले लेयर से डिफरेंट है, नीचे वाले की और डिफरेंट है, फिर डिफरेंट है, फिर डिफरेंट है। यह कहने का मतलब विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। लेकिन बच्चों ये लेयर आपस में मिक्स नहीं होने वाली, ये लेयर टॉप में ही रहेगी, ये नीचे वाली नीचे ही रहेगी, ये नीचे ही रहेगी, मिक्स नहीं करेगी। विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज लैमिनार फ्लो। इसी फ्लो को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं, कि अगर हम किसी लिक्विड की स्टडी जो है इन द फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर की फॉर्म में अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो देन बच्चों से लैमिनार फ्लो बोलिए। लेकिन अगर आप लिक्विड की स्टडी एज ए पार्टिकल कर रहे हो, एज ए पार्टिकल उसकी स्टडी कर रहे हो, जैसे हम यहां पे एज ए पार्टिकल उसकी स्टडी कर रहे थे, तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाएगा, या आप स्टडी फ्लो भी बोल सकते हो। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, लैमिनार फ्लो का एक सिंपल डेफिनेशन ये भी आप बोल सकते हो, ए फ्लो इन विच द लिक्विड मूव्स इन लेयर। कोई भी फ्लो जहां पे लिक्विड जो मूव कर रहा है, अगर आप उसकी जो वो जो फ्लो कर रहा है उस फ्लो की स्टडी अगर आप इन लेयर की फॉर्म में अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो, फ्लो इन विच द लिक्विड मूव्स इन लेयर, तो आप उस फ्लो को क्या बोलोगे, लैमिनार फ्लो बोलोगे। वेरी सिंपल। अब देखो क्या लिखा है, इन दिस फ्लो वन लेयर स्लाइड ओवर द अदर लेयर ऑफ लिक्विड। तो यहां पे बच्चों एक लेयर क्या कर रहा है, एक दूसरे लेयर के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ये वाला लेयर इस वाली लेयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये वाला लेयर इस वाली लेयर के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम यही बोलेंगे कि इन जनरल लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक्चुअल में ये भी आपका स्मूथ फ्लो ही है, जिसे हम स्टडी फ्लो भी बोलते हैं, और आपका स्ट्रीम लाइन भी आपका स्मूथ फ्लो ही होता है। दोनों ही स्मूथ फ्लो हैं, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं वो एज अ लेयर कर रहे हैं, और स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो हम लिक्विड की जो स्टडी करते हैं वो एज अ पार्टिकल करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर लेंथी है बच्चों, पर कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं इसे कंप्लीट करा दूं। एक हफ्ता हार्डली लग जाएगा और लग जाएगा, पर पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। ओके।